Good morning, dear student. Welcome in class third in grammar, subject grammar. Today we will discuss chapter 9, the elephant and the pots. Chapter 9, okay? And first part we have completed, and this is second part, okay? Manik Chand complained to the judge that Valin didn't return his elephant. Manikchand complained to the judge that Valin did not return his elephant. Valin explained to the judge, Your Honor, it is true. I borrowed his elephant and took it is in the procession, but it died suddenly. I didn't kill it. I am very sorry. I am ready to pay the price. Please, Your Honor, make him agree to this. Complaint means शिकायत करना. Yes, judge. जज करना है ना, जो जजमेंट देता है. एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, पूरा तरह से बनाना. ऑनर यानी सम्मानित या सम्मानीय. बोरोड उधार लेना. यस, प्रोसेशन मैंने बताया था आपको. जुलूस सडनली मीन्स अचानक. डायड यानी मर गया. किल यानी मारना. और पे टू द प्राइज यानी भुगतान करना, पे करना. एंड एग्री मीन्स सहमत होना. यस, मानिक चंद कंप्लेन टू द जज डेट वैलिन डिडंट रिटर्न हिज एलिफेंट. मानिक चंद ने जज को, है ना, न्यायाधीश को कंप्लेन करी, शिकायत करी कि उसने उसका एलिफेंट रिटर्न नहीं किया है, लौटाया नहीं है. वैलिन एक्सप्लेन टू द जज. वैलिन ने जज के सामने व्याख्या की, एक्सप्लेन किया, बताया. योर ऑनर, इट इज़ ट्रू कि ऑनर सम्मानीय कि जो ये सच है कि मैंने इनसे क्या लिया था, एलिफेंट बोरो किया था, उधार लिया था. एंड टुक इट इन द प्रोसेशन, और उसे प्रोसेशन में ले गया, जुलूस में ले गया. बट इट डाइड सडनली, लेकिन वो अचानक मर गया. आई डिडंट किल इट, मैंने उसे नहीं मारा. आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ. आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मैं उसकी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ. प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस, कि इसको, इसके लिए, किसको, मानिक चंद को इसके लिए क्या करो, एग्री करो, है ना, उसको समझाओ. द जज सेड टू द मानिक चंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस. बट मानिक चंद would not listen to the judge. He said, Your Honor, he borrowed the elephant from me. He must return only that elephant. The judge asked to them to come the next morning. Yes, जज ने मानिकचंद से कहा कि तुम्हारा जो एलिफेंट था वो अचानक मर गया. यू मस्ट एक्सेप्ट, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. मस्ट का यूज़ का, शुड और मस्ट दोनों का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन मस्ट का यूज़ तो कोई काम अगर करना ही है ना, मतलब कि उसमें अनिवार्यता होती है, नेसेसिटी होती है, तो वहाँ मस्ट का यूज़ होता. और शुड का यूज़ केवल सलाह के, यू शुड गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, है ना. और मतलब एडवाइस दी आपने, अब वो माने ना माने सामने वाला उसकी मर्जी, लेकिन मस्ट, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तो हम उस पर जोर डाल रहे, दबाव डाल रहे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही चाहिए. अंडरस्टैंड यूज ऑफ मस्ट एंड शुड. मनी टू अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस. यू मस्ट एक्सेप्ट, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या तो मनी को या दूसरे एलिफेंट को इसकी जगह पर. बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, लेकिन मानिकचंद ने उसकी कोई बात नहीं सुनी जज की. ही सेड, योर ऑनर, ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी. सम्मानीय, ये मेरे से एलिफेंट ले गया था उधार में. ही मस्ट रिटर्न ओनली द एलिफेंट, इसे वही एलिफेंट रिटर्न करना चाहिए. मस्ट आए ना फिर. अंडरस्टैंड यूज ऑफ मस्ट. द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. जज ने उसको कहा, है ना, उसको बताया कि तुम कल सुबह आना. देन ही कॉल्ड वैलिन एंड सेड, डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग, स्टे इन योर हाउस. यस, अगली सुबह, है ना. देन ही कॉल्ड, ही इज जज, है ना. जज ने कहा कि वैलिन तुम कल कोर्ट मत आना सुबह, स्टे इन योर, अपने घर पे ही ठहरना. कीप योर पोर्ट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट. यानी तुम क्या करना कि अब उसके डोर पर, है ना, क्या रख देना, क्लोज, दरवाजा बंद कर देना और पोर्ट्स रख देना. आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू. ही विल ओपन द डोर इन अ हरी एंड ऑल द पोर्ट्स विल बी
ब्रोकन, कि वो तुम्हारे घर पे आएगा और उसने कहा कि तुम अपने दरवाजे के वहाँ क्या रख देना, पोर्ट्स रख देना और उसको बंद कर देना। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, मैं मानिकचंद से कहूँगा कि वह तुम्हें घर पर बुलाने आए। ही विल ओपन द डोर इन द हरी, वह जल्दी में क्या करेगा, दरवाजे को खोलेगा। हरी मीन्स जल्दी से। यस, एंड विल इज व्हेन वी मेक ए प्लानिंग, वी विल मेक ए प्लानिंग, जब भी हम कोई प्लानिंग बनाएंगे देन वी यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी यूज ऑफ विल। I will go to Udaipur, you will go to Udaipur, understand? He will open the door in hurry and all the ports will be broken, वह जल्दी में क्या करेगा, वो उसको डोर को खोलेगा और पोर्ट्स टूट जाएंगे। ब्रोकन यानी टूटना। और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, आई विल आस्क, लाइक दैट। लेकिन अगर बीच में बी यूज हो गया है ना, तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यस, देन शाउट एंड कॉल द नेबर्स, और तब तुम चिल्लाना और किसको बुला लेना, नेबर्स को, पड़ोसियों को। टेल देम योर पोर्ट्स वर ब्रोकन बाय मानिकचंद, और उन्हें बताना कि तुम्हारे जो ये पोर्ट्स है ना वो किसने तोड़े, मानिकचंद ने। आई विल ऑफर यू मनी फॉर द पोर्ट्स, सॉरी ही विल ऑफर यू, वह तुम्हें ऑफर करेगा कि इन पोर्ट्स के बदले क्या ले लो, मनी ले लो। डोंट एक्सेप्ट इट, हियर इज द डोंट, DO डो एंड NOT, ये शॉर्ट फॉर्म है डोंट की, अंडरस्टैंड। डोंट एक्सेप्ट इट, उसे एक्सेप्ट मत करना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी, मेरे पास आना और मुझे रिपोर्ट करना, मुझे बताना। वेलिन डिड एज द जज टोल्ड हिम, वेलिन ने वैसा ही किया जैसे जज ने बताया। मानिकचंद ब्रोक वेलिन्स पोर्ट्स वाइल एंटरिंग हिज हाउस, मानिकचंद ने उसके पोर्ट्स तोड़ दिए जब वह घर में प्रवेश कर रहा था। वाइल है ना, वाइल यानी जब, एंटरिंग, यस, अंडरस्टैंड, यस। वेलिन हाउल्ड, ओ माय पॉट्स, माय प्रीशियस पॉट्स, माय फोरफादर्स पॉट्स, ऑल ब्रेकन बाय दिस मैन। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है और ये कब यूज़ होता है, जब हम कोई सरप्राइज में बोलते हैं तब उस सेंटेंस के एंड में। हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, अलास ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो यहाँ पर भी वो बहुत आश्चर्य कर रहा है और जोर से चिल्लाया, ऑल, ओ माई पोर्ट्स, है ना, मेरे पोर्ट्स, माई प्रीशियस पोर्ट्स, प्रीशियस यानी कीमती, है ना, बहुमूल्य पोर्ट्स, और माई फोर फादर्स पोर्ट्स, मेरे जो पूर्वज है, फोर फादर्स यानी पूर्वज, है ना, जो पूर्वज होते हैं ना, जो जैसे दादा, पापा, दादा, परदादा, इस तरह से फोर फादर्स। ऑल ब्रोकन माई दिस मैन, ये सारे टूट गए इस आदमी के कारण। मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पोर्ट्स। मानिकचंद कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, है ना, विल आ रहा है तो वो प्लान कर रहा है, बता रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आई विल बाय यू न्यू पोर्ट्स, और मैं तुम्हें नए पोर्ट्स दिला दूंगा। बट वेलिन सेड, लेकिन वेलिन ने कहा, वेलिन ने क्या कहा, नो 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 नो, आई वॉन्ट ओनली माई पोर्ट्स, मैं केवल अपने ही पोर्ट्स चाहता हूँ। वॉन्ट यानी चाहना। देयर आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, ये मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी थी, धन था, है ना, उनकी प्रॉपर्टी थी। कम आई विल टेक यू टू कोर्ट, आओ मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। यस, आई वॉन्ट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम चाहती हूँ। आई वॉन्ट ईट डिलीशियस फूड, यस, वेंट यानी चाहना, अंडरस्टैंड, यस। द जज लिसन टू वेलिन्स केस, जज ने वेलिन का केस सुना पूरी तरह से। ही टर्न टू मानिकचंद, वे मानिकचंद की तरफ मुड़े, एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, है ना, व्हाट डू आया यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहते हो। यू मस्ट रिटर्न द सेम पोर्ट्स टू विलन, तुम ये पोर्ट्स लौटा दोगे विलन के, लौटा देने चाहिए। मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, मानिकचंद ने अपनी मिस्टेक रियलाइज कर दी, पश्चाताप हुआ उसको पता चल गया कि मैं वही मिस्टेक कर रहा था। द जज से, जज ने कहा, इफ़ यू रिटर्न द सेम पोर्ट्स टू वेलिन ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू, यदि तुम इसको वही, इफ़ यानी यदि, है ना, यदि तुम वही उसको लौटा देते हो वही पोर्ट्स, तो वेलिन भी तुम्हें वही एलिफेंट लौटा देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल,
ये असंभव है। पुअर, पॉसिबल का अपोजिट्स क्या होगा? इम्पॉसिबल। पॉसिबल यानी संभव होना और इम्पॉसिबल यानी असंभव होना। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। पुअर यानी यहाँ गरीब नहीं है, पुअर यानी बेचारा मानिकचंद। मानिकचंद क्या हो गया? बेचारा। हेड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए वहाँ से चला गया। ही लॉस्ट हिज मनी, उसने अपनी मनी लॉस्ट, खो दी। बिकॉज ऑफ सिल्ली स्टबर्नेस, अपनी सिल्ली मूर्खतापूर्ण जिद्दी के कारण। यस, ये एक फोक टेल है, छोटी सी कहानी है। यस, इट मीन्स वी शुड नेवर स्टबर्न, हमें कभी स्टबर्न नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। यस, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हमेशा खुश रहना चाहिए। यस, वी शुड ऑलवेज हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। यस, अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।